औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत ला लाइट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। आज का जो टॉपिक है कि दोस्तों बच्चों की पुकार के हमें मार दिया जाए। अब वाकया क्या है, रीज़न क्या थी कि बच्चों के जो माँ बाप थे उनकी अलहदगी हो जाती है, उनकी तलाक हो जाती है और उसके बाद अदालत में केस चला जाता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को आगे भी शेयर किया करें ताकि मज़ीद दोस्त इसी वीडियो सुनकर देखकर अपनी कानूनी मालूमात और मुस्तफीद हो सकेंगे। अब लेक्चर की तरफ आते हैं कि बच्चों की क्या पुकार थी। तलाक के बाद, मियाँ बीवी की तलाक के बाद बच्चों के वालिद आगे शादी कर लेता है, बच्चों की माँ भी आगे शादी कर लेती है। अब बच्चे जो हैं वो वक्ती तौर पर अपनी फूफो के पास रह रहे हैं। अब केस चला जाता है अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में। अब वाकया क्या था, मियाँ बीवी में तलाक हो गई, उनके 3 बच्चे थे जो कि वक्ती तौर पर फूफो के पास रह रहे थे। अब दोनों शादी करने के बाद वो अपनी लाइफ में इतना बिजी थे माँ बाप, और उनको अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी, कोई फाका नहीं था, कोई खर्चा नहीं दे रहे थे, कोई नानो नफका कुछ भी नहीं, ना ही उनकी तालीम की तरफ बच्चे मुकम्मल तौर पर रुल चुके थे। अब बच्चे अदालत में क्या कहते हैं कि बाप हमें रखने को तैयार नहीं, माँ हमें रखने को तैयार नहीं, हम किधर जाएं। बच्चे जो थे वो अदालतों के अंदर रुल गए और एक उनकी आह थी, ना तो बाप इंतखाब कर रहा है कि बच्चों का मैं रख लूं, माँ कहती मैंने नहीं रखने, बाप कहता है मैंने नहीं रखने। अब फूफो ने बहुत ही खूबसूरत एक बात की अदालत के अंदर कि देखें, मैं वक्ती तौर पर बच्चे मेरे पास है, मेरा कसूर क्या है। तो उसमें अदालत में फूफो ने ये कहा कि बच्चों को कैसे रखूं, मेरे पास इतने ज़राए नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतना सोर्स नहीं है, मेरे पास इतने अखराजात नहीं है कि जो मैं बर्दाश्त कर सकूं, मैं खुद बहुत ज़्यादा गरीब हूं। अब बच्चों का जो बाप वो उसने आगे शादी कर लिया, इनकी माँ ने अपनी आगे शादी कर लिया, दोनों अपनी ज़िंदगियों में बिजी हैं, हैप्पी हैं, और बच्चे अदालत के अंदर रो रहे थे। बाप अपनाने को इनकारी है, माँ अपनाने को इनकारी है। अब बच्चों ने एक बहुत तकलीफ वाला जुमला बोल दिया, पेनफुल जुमला बोल दिया, तकलीफ दे जुमला बोल दिया। अगर हमें बाप अपनाने को तैयार नहीं, माँ हमें अपनाने को तैयार नहीं, तो जनाब हमें मार दिया जाए। इसमें ऑनरेबल अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि बच्चों का जो वालिद है, जमील नामी उनका वालिद था, उसको कल अगले दिन अदालत में पेश किया जाए। अगर वो नहीं आता उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया जाए। दोस्तों, इस वाक़ये का, इस लेक्चर का आज बात करने का मकसद क्या था, ये एक केस नहीं है, इस तरह के हज़ारों केसेस अदालतों के अंदर भटक रहे हैं, बच्चे चीखो पुकार कर रहे हैं। मेरे पास इस तरह का सेम केस आया था, एक शख्स के 2 बच्चे थे, तलाक हो चुकी थी, और मेरे चैम्बर में बैठ कर बच्चों को बाप इस तरह धक्के मारा, मैंने नहीं रखने, माँ इधर से धक्के मारी है, मैंने नहीं रखने। मेरे पास मेरा एक और क्लाइंट बैठा था, मुझे कहता जी जनाब मैं इनको पैसे दे देता हूँ, मेरी तो औलाद भी नहीं है, मैं
20 साल हो गए शादी को, मेरी तो औलाद नहीं है, ये बच्चे वकील साहब मुझे ले दें। अब बाई गॉड मेरी उस वक्त आंखों से आंसू आ गए। कितने बदकिस्मत लोग हैं। दुख और अफसोस की बात है, जिनकी औलाद नहीं है वो औलाद को तरसते हैं, जिनकी औलाद है वो औलाद को रखने में इनकारी हैं, अपनाने में इनकारी हैं, और आगे जाकर दूसरी शादियां एंजॉय कर रहे हैं। अफसोस और तकलीफ वाली बात है, हमारा माशरा किस तरफ चल पड़ा है। हमारे माशरे में हो क्या रहा है। इंसाफ की बात ही नहीं रही। अदलिया क्या करें। बच्चे पैदा करने तो आते हैं, उनके अखराजात उनका वो बर्दाश्त करने में इन वालिद को तकलीफ होती है। जब डिवोर्स हो जाती है फिर उनको रखने में तकलीफ होती है। ना माँ रखती ना बाप रखता है, दोनों अपनी शादियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख भरी बात ये है। और ये वो वाक़या जो मैंने आपको दोस्तों एक हकीकत बताई है, जो अदालतों के अंदर इस तरह के केसेस एक नहीं हज़ारों लाखों केसेस आते हैं। कभी आप ये लाहौर की अदालतें में, ये इवनिंग में जो फैमिली की अदालतें हैं, बच्चों की मुलाकात होती है, वहाँ पे देखें किस तरीके से खूबसूरत मासूम बच्चे तड़प रहे होते हैं, माँ के पास जाने के लिए तड़प रहे होते हैं, बाप के पास जाने के लिए तड़प रहे होते हैं। एक नहीं बेतहाशा तकलीफ दे जुमले जब बच्चे बोलते हैं अदालतों के अंदर, बाई गॉड दोस्तों अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, फजल करे, करम करे और हदायत अता फरमाए ऐसे लोगों को जो इस तरह बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।